नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग जिसके बारे में अधिकतर बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, सबको डिस्कस करते हैं और परीक्षा में इससे आने वाले सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्या है आज का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आइए जानिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो आपको सबसे फर्स्ट में आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में ही है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में ही राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये गिरि श्रेणी का दुर्ग है। गिरि श्रेणी का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन सी पहाड़ पर बना है? तो मेसा के पठार पर बना है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। किसने बनाया है? तो याद रखना है चित्रांगन मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया है। ठीक है, चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और याद रखना है आपको, ये एक नदियां भी पूछी जाती है परीक्षा में। कौन सी नदी के किनारे कौन सा किला है? तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना है। ये बेड़च और मेनाल याद रखना है आपको। बेड़च, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है, याद रखना है। ठीक है, तो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्रांगन मौर्य ने किस दुर्ग का निर्माण कराया? चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। मेसा के पठार पर स्थित है, आपको याद रखना है, मेसा के पठार पर। तो ये याद रखना है आपको। राजस्थान में क्वेश्चन अधिकतर बार जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है, गढ़ तो गढ़ है बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ है बाकी सब गढ़ैया, ऐसा कथन किस दुर्ग के बारे में मिलता है? तो आपको याद रखना है गढ़ तो गढ़ है बाकी सब गढ़ैया। कौन है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो गढ़ हैं बाकी सब गढ़ैया, मतलब गढ़ तो है चित्तौड़ का ही, बाकी तो सब क्या है? गढ़ैया है, छोटे मोटे दुर्ग है। यही है दुर्ग जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। आइए तो जान लीजिए क्या है इनके उपनाम, किन किन नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। तो उपनामों में याद रखेंगे हम, राजस्थान का सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। तो दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसी दुर्ग को कहा जाता है। आपको और भी याद रखना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जाता है। क्या याद रखना है कि वेल मछली के समान आकृति है। कैसी आकृति है? वेल मछली के समान आकृति है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। वेल मछली के समान आकृति है। ठीक है, किसके समान आकृति है? वेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि सोते हुए सिंह के समान दिखाई देता है। तो सोते हुए सिंह के समान कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मछली वेल मछली के आकार का है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है?
तो याद रखना है चित्रांगन मौर्य है किस श्रेणी का है, तो गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस नदी के किनारे हैं, तो गंभीरी और वेडस नदी के किनारे है। ठीक है, कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर है। तो आपको ये सभी याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। आइए बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वीर गाथाओं के बारे में, जहां से हमें क्वेश्चन मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए थे। तो जान लीजिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साका। ठीक है, तो साका किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जान लेना है साका क्या होता है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। साका, साका क्या है, आपने सुना है जौहर, बिल्कुल सुना होगा जौहर। ठीक है, कौन करता है, वीरांगनाएं महिलाएं। ठीक है, और केसरिया, केसरिया, ये केसरिया भी आपने सुना होगा। केसरिया कौन करता है, तो जान लीजिए जो वीर पुरुष होते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि अब मुझे युद्ध में या तो मर के आना है या मार के आना है, उसे ये पता नहीं होता है कि मैं वापस लौटूंगा भी नहीं, ऐसा वीर पुरुष केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ये चीज होती है केसरिया। ठीक है, न्यौछावर कर देते हैं। जब उनकी जो वीरांगना पत्नियां होती हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके जो पति हैं अब वापस युद्ध से नहीं आने वाले हैं, तो अपनी आबरू बचाने के लिए, दुश्मनों के हाथ में न आने के लिए आग में या पानी में कूद जाती हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। उसे कहते हैं जौहर। जब ये दोनों घटनाएं पास पास होती हैं, जब ये दोनों घटनाएं आगे पीछे होती हैं, उस चीज को कहा जाता है साखा। उस चीज को क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। तो ये साका है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं, आपको याद रखना है। पहला साका हुआ था 1303 में। ठीक है, दूसरा साका हुआ था 1534 में, और तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। ठीक है, याद रखना है ये तीनों साके। राजस्थान का पहला साका पूछा जाता है क्वेश्चन, राजस्थान का पहला साका कहां हुआ था, तो आपको याद रखना है राजस्थान का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। इधर लिख देता हूं, राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जहां पर रंगा देवी ने जौहर कर लिया था। ठीक है, हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया था। ये राजस्थान का पहला साका है जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। रणथंभौर दुर्ग कहां पर पड़ता है, सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग पड़ता है। तो ये जान लीजिए आप। ठीक है, याद रखना है आपको पहला साका राजस्थान का कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग का है। दूसरा साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने राव रतन सिंह जो शासक था यहाँ का, उस पर प्रहार करते हैं, युद्ध होता है दोनों के बीच में, और रानी पद्मावती या पद्मिनी जौहर कर लेती हैं, आग में कूदकर अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। तो याद रखना है राजस्थान का दूसरा साका कहां पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। किसने जौहर किया था, रानी पद्मावती ने जौहर किया था। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का नेक्स्ट जौहर हम हैं पढ़ते हैं कि 1534 में जौहर किया था रानी कर्मावती ने। ठीक है, रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया था 1534 में, और 1567-68 में पत्ता की पत्नी होती है एक फूल कंवर। ठीक है, तो ये जौहर किया था तीसरा जौहर। चित्तौड़गढ़ में 3 जौहर हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। पहला साका है 1303 में रानी पद्मावती ने जौहर किया था। 1534 में रानी कर्मावती ने जौहर किया था। 1567 में फूल कंवर ने जौहर किया था। ये राजस्थान के जौहर हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 साके आपने पढ़े। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं आगे। राजस्थान का आपको याद रखना है राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में स्थापत्य कला
वास्तु स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं राणा कुंभा। तो राणा कुंभा की एक विशिष्ट जो आपको इमारत दिखाई देती है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, उसके बारे में बात करेंगे। विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा के जो शासक थे उनको पराजित करने मुझे उसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे विजय स्तंभ कहाँ पर हैं, विजय स्तंभ किसने बनाया, विजय स्तंभ में क्या लगा, सब चीजें के बारे में बात करेंगे। विजय स्तंभ आज नया टॉपिक देखते हैं विजय स्तंभ। इसके बाद विजय स्तंभ के बाद विजय स्तंभ, ठीक है। विजय स्तंभ कहां पर हैं, सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है, ठीक है। विजय स्तंभ मालवा के शासक को पराजित करने के मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है, ठीक है, याद रखना है। विजय स्तंभ की वास्तुकार कौन है, तो आपको याद रखना है जेता। और इनके जो सहायक वास्तुकार हैं वो आपको याद रखना है जेता, पूजा, ठीक है। और आपको ये विजय स्तंभ के निर्माण में 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं, याद रखना है 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट, ठीक है, याद रखना है, मतलब हो गया 36.5 मीटर के आसपास, ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी याद रखना है। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो विजय स्तंभ को उपनामों की बात करें तो विजय स्तंभ को मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। बहुत सारी मूर्तियों के चित्र हैं, उसमें भी मूर्तियों का खजाना या अजायब घर, ठीक है, मूर्तियों का खजाना या अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को अपनाया गया है। तो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, और राजस्थान पुलिस, इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को अपनाया है। तो याद रखना है आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है, उनकी राजस्थान पुलिस की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चल रही है, राजस्थान पुलिस के जो केप आती हैं उसमें विजय स्तंभ है, ठीक है, याद रखना है आपको। विजय स्तंभ के बारे में और बात करें तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, ठीक है, 9 बार क्या लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है। 8वीं मंजिल की बात करें तो 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में आपको याद रखना है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है, 8वीं मंजिल पर मूर्तियां हैं, मूर्ति नहीं है, याद रखना है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में था। विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा है कि ये कुतुब मीनार, टोड ने क्या